बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी टीम आपके लिए रिंग रोड रावलपिंडी के बारे में एक और तफसील लेके आ रही है। बेसिकली ये रिंग रोड रावलपिंडी का एक्चुअल प्लान है, जिसको अलाइनमेंट कहते हैं कि इस रोड ने कहाँ कहाँ से गुज़रना है और कहाँ कहाँ इसके इंटरचेंज होंगे। जो इसका बेसिकली जो इसका इनिशियल प्लानिंग फ़ेज़ है, उसकी कुछ तफसीलात हैं जो हम आपको बताएंगे, जिससे आपको रिंग रोड की अलाइनमेंट यानी कहाँ कहाँ से इसने गुज़रना है इसको समझने में आसानी हो जाएगी। रिंग रोड रावलपिंडी जैसे लास्ट ईयर मार्च में शुरू हो चुकी थी, इसी साल शायद मार्च में शुरू हो चुकी थी, और उसके बाद उसके अंदर ये गवर्नमेंट चेंज हो गई, हालात ऐसे हो गए, लेकिन क्योंकि स्टार्ट हो गई तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये बन भी जाएगी। ये रावलपिंडी को क्रॉस करती है ईस्ट से वेस्ट यानी कि मशरिक़ से मगरिब की तरफ, और ज़्यादातर हिस्सा इसका प्रोविंस ऑफ पंजाब में आता है और थोड़ा सा हिस्सा इसका फेडरल एरिया में आता है, यानी इस्लामाबाद कैपिटल के एरिया में आता है, जिसको हम देख रहे हैं। यही वाली जो स्लाइड और कुछ इसका हिस्सा है हमने आपको लास्ट इसकी जो वीडियो थी उसमें भी कवर किया था। टोटल जो रोड की लेंथ है वो है 65.3 किलोमीटर। ये डिफरेंट हिस्सों में ब्रेक करके हम बताएंगे विद जो अलाइनमेंट की इसकी प्लानिंग की तस्वीरें थी, उससे आपको इसकी समझ में आ जाएगी। इसका जो पहला हिस्सा है वो ज़ीरो से यानी 0 पॉइंट इसका जो अपना है 00 से लेकर 5.5 या 5.2 किलोमीटर तक होती है, जो कि GT रोड से स्टार्ट होती है N5 से, और रेडियो पाकिस्तान के पास इसका एक इंटरचेंज है। उसके बाद ये मशरिक़ से मगरिब की डायरेक्शन में जाती है, और जो इलाके या टाउन क्रॉस करती है उसमें गोहरा अपर और गोहरा लोअर हैं, जो कि तकरीबन 1.3 किलोमीटर पे आके इसको क्रॉस करती है। उसके बाद ये रोड आगे चलती है 2.2 किलोमीटर से लेके 2.8 किलोमीटर के दरमियान में इसका एक इंटरचेंज है, जिसमें टोल प्लाजा दोनों साइड पे बोथ साइड पे दी गया है, जो कि तकरीबन 3 किलोमीटर पे जाके ख़त्म होता है। उसके अलावा उसके बाद ये रोड अप्रोच करती है रवात चकबेली को रोड को तकरीबन 5.2 किलोमीटर के ऊपर, और फिर ये रोड यहाँ पर एक सेमी इंटरचेंज बनाया गया है और एक साइडेड की टोलिंग फैसिलिटी काला कोठा के ऊपर बनाई गई है। उसके बाद ये रोड मुख्तलिफ चक और ग्रीन फार्म्स के अंदर से गुज़रती हुई जाती है, और यहाँ पर जो इसकी एलिवेशन है वो तकरीबन 500 मीटर के करीब है। अगला हिस्सा जो इसका रोड का है वो तकरीबन 5.2 किलोमीटर से 13.1 किलोमीटर तक है। ये रोड यहाँ पर 5.5 किलोमीटर पे क्रॉस करती है जब्बा टाउन को, 7 किलोमीटर पे चकबेली लिंक रोड को, और 8.1 किलोमीटर पे इनको क्रॉस करती है। 9.8 किलोमीटर पे ये रोड अडियाला और अडियाला रवात लिंक रोड को अप्रोच करती है, यानी 9.8 किलोमीटर पर अडियाला रवात लिंक रोड पे पहुँचती है। और उसके बाद ये इस जगह पर एक 13 किलोमीटर के ऊपर इसका एक टोलिंग फैसिलिटी दी, यानी टोल प्लाजा बनाया गया है, यानी डिज़ाइन किया गया है, जो एक साइड पे आपको नॉर्थ साइड पे जाने के लिए टोलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये रोड डिफरेंट चक्स और ग्रीन एरियाज फार्म्स में से गुजरती हुई जाती है, और अगला जो इसका फेज़ है वो 13.1 किलोमीटर से 23.9 किलोमीटर तक। इसमें ये रोड क्रॉस करती है, पास करती है इस रोड तकरीबन लिल्ला और कमालपुर को 14.5 किलोमीटर पे, कमालपुर रोड को 15.6 किलोमीटर पे और 16 किलोमीटर के ऊपर, और उसके बाद ये राइट हैंड पे नहीं सीधे हाथ पे टर्न लेती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और क्रॉस करती है चकबेली लिंक रोड को। तराहिया जगह है और छप्पर विलेज है 17.2 किलोमीटर पे, इनको ये क्रॉस करती है। उसके बाद ये सर्विस एरिया क्रॉस करती है तकरीबन 20.6 किलोमीटर पे, और स्वान रिवर को क्रॉस करती है 22 किलोमीटर के ऊपर, और अप्रोच करती है अडियाला रोड को एट खालसा खुर्द जगह 23.9 किलोमीटर के ऊपर। इस जगह पर यहाँ पर एक इंटरचेंज दिया गया है, जिसमें कंप्लीट टोलिंग फैसिलिटी है एक साइड की, जो कि साउथ की तरफ है। इस जगह से अडियाला टाउन जो है वो तकरीबन 3 किलोमीटर है। ये वाला जो हिस्सा है इसका रोड का, ये भी डिफरेंट चक्स और फार्म्स में से गुजरता हुआ जाता है,
और यहाँ पर जो इसकी एलिवेशन है सतह समंदर से वो तकरीबन 490 से 490 मीटर के दरमियान है। उसके बाद जो अगला हिस्सा है वो 23.9 किलोमीटर से 29.8 किलोमीटर है। जब ये अडियाला रोड को क्रॉस करती है नॉर्थ डायरेक्शन में तो फिर अप्रोच करती है चक्री रोड को। 29.8 किलोमीटर पे ये चक्री रोड को करती है। और यहाँ पर जो अलाइनमेंट है ये मायरा शरीफ और मायरा कलान विलेज है, इनके दरमियान से गुजरती है। और यहाँ पर एक प्रोपोज इंटरचेंज दिया हुआ जो कि एक साइड की टोलिंग फैसिलिटी देता है। उसके बाद ये अलाइनमेंट मुख्तलिफ जगहों से गुजरती हुई इसकी जो एलिवेशन है वो तकरीबन 390 से 500 मीटर के करीब इसकी एलिवेशन बनती है। उसके बाद अगला हिस्सा इसका है 29.8 किलोमीटर से लेके 23.2 किलोमीटर तक। इसमें जब ये चक्री रोड को क्रॉस करती है और चक्री रोड को क्रॉस करने के बाद नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये अप्रोच करती है लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को। उस वक्त इसकी लेंथ होती है तकरीबन 36.2 किलोमीटर मुराद के मुकाम पे। यहाँ पर एक सेमी इंटरचेंज दिया गया है जो कि कंप्लीट टोलिंग फैसिलिटी देता है एक साइड पे, यानी नॉर्दर्न साइड पे जाने के लिए। उसके बाद ये सड़क दोबारा रिंग रोड डिफरेंट फार्म्स और उसमें से गुजरती जाती है ग्रीन एरिया में से। और तकरीबन यहाँ पर जो इसकी एलिवेशन है इस पूरे फेज़ में 430 से 530 मीटर के दरमियान है। उससे अगला फेज़ है इसका 23.2 किलोमीटर से 44.7 किलोमीटर तक। इसमें जब ये M2 मोटरवे को क्रॉस करती है और ये मज़ीद आगे जाती है वेस्ट यानी मगरिब की डायरेक्शन में, तो ये क्रॉस करती है पसवाल लिंक रोड को 37.9 किलोमीटर पे। ठलियाँ लिंक रोड को 39.7 किलोमीटर पे क्रॉस करती है। उसके अलावा इसका सर्विस एरिया है तकरीबन 42 किलोमीटर के ऊपर। ढोक धुल्लू लिंक रोड 43 यानी 43.2 किलोमीटर पे है जो कि अप्रोच करता है ढोक मियाँ वाली लिंक रोड को 44.7 किलोमीटर के ऊपर। यहाँ पर भी एक सेमी इंटरचेंज दिया है जो कंप्लीट टोलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है एक साइड पे साउथ पे जाने के लिए। इस जगह पर ये रोड पैरेलल में यानी मुतवाज़ी तौर पे चल रही होती है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, जो उससे तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हदूद से 2 किलोमीटर दूर से गुजरती है। और उसके बाद ये डिफरेंट फार्म्स और ग्रीन एरिया में से गुजरती हुई आगे जाती है। और यहाँ पर इस फेज़ में इसका जो एलिवेशन है वो तकरीबन 530 से 550 मीटर सतह समंदर से बुलंद है। अगला हिस्सा इसका है 44.7 किलोमीटर से 51.7 किलोमीटर तक। इस रोड में ये एक शार्प राइट टर्न लेती है नॉर्थ की डायरेक्शन में और न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर से होती जाती है। और यहाँ से ये क्रॉस करती है कनियाल मल्लू लिंक रोड को तकरीबन 48.5 किलोमीटर पर। और उसके बाद क्रॉस करती है मल्लू विलेज को जो कि बहुत ज़्यादा इसके करीब है, वहाँ से 50.4 किलोमीटर पर क्रॉस करती है। और यहाँ पर एक प्रपोज टूल प्लाज़ा है दोनों तरफ 51.1 किलोमीटर के ऊपर जो कि मर्ज होता है जाके हकला DI खान मोटरवे पे तकरीबन 51.7 किलोमीटर पे। हकला DI खान मोटरवे जो का जो जगह है सेक्शन है उसके ऊपर ये तकरीबन 51.7 किलोमीटर पे आके मर्ज होती है। यहाँ पर एक सेमी इंटरचेंज दिया हुआ है जो कि ओपन जगह है, वहाँ पर उसकी जगह गुंजाइश रखी गई है। उसके बाद ये रोड पास करती है डिफरेंट फार्म्स और रेंजेस के अंदर से। और यहाँ पर भी इसकी एलिवेशन है 500 से लेकर 530 मीटर तक। उसके बाद इस रोड का अगला हिस्सा है जो कि आखिरी वाला पार्ट है समझ लें, वो है 60.8 से लेके 65.3 किलोमीटर तक, यानी 60 से लेके 65 किलोमीटर तक। जब ये M1 मोटरवे को क्रॉस कर लेती है तो उसके बाद दोबारा ये लेफ़्ट को टर्न होती है नॉर्थ डायरेक्शन में और लेफ़्ट साइड ऑफ D18 को और इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को क्रॉस करते हुए ये एंड करती है, यानी कि दोबारा टच करती है पेशावर रोड को
N5 यानी कि GT रोड के तकरीबन 65.3 किलोमीटर पे संगजानी जो टोल प्लाजा है, संगजानी के मुकाम पर यहाँ पर भी एक इंटरचेंज रखा है, ओपन लैंड प्रोवाइड की गई है और ये फ्यूचर में ये भी होगा इंशाल्लाह ताला अगर ये बनाना होगा, लेकिन जगह इसकी छोड़ी गई है। यहाँ पर भी ये रोड क्रॉस करती है, जैसे कि आपने देखा है डिफरेंट अर्बन स्ट्रेचेस को और इस्लामाबाद को, और एक एलिवेशन रेंज यहाँ पर जो इसकी है वो 500 से 530 मीटर पे होती है। इन सारी डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो ये इसकी सारी अलाइनमेंट थी टोटल जो हमने आपको ब्रीफ़ की है। इससे आपको हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा फेयर आइडिया हो जाएगा कि ये रोड कहाँ कहाँ से गुजरेगी, जो इसका प्लान बना हुआ है। और नीचे आपको गूगल अर्थ मैप नज़र आ रहा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमारी, इसमें कैसी आपको समझ आई, इसके बारे में आप अपनी राय का हमें इज़हार कीजिए। पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें अपने कमेंट्स लाजमी शेयर करें और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।